एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी हमारे कोई आयताकार गार्डन है, उसका पेरीमीटर क्या करना, हमको हाफ करना है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। इसमें लिखा है कि जो उसकी लेंथ है उसके विथ से 4 ज़्यादा है। इज 36 मीटर, जो कि 36 मीटर है। ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमको अब गार्डन का डायमेंशन निकालना है, यानी कि उसकी लेंथ और विथ निकालनी है। जो हमको निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, यानी लेट कर लेते हैं। लेट, अब सोल्यूशन देखते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज एक्स। हमने क्या सपोज कर लिया, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज एक्स, एंड विथ क्या होगा हमारा फिर तब, एंड विथ ऑफ द गार्डन इज वाई। हमने लेंथ मान लिया एक्स और विथ मान लिया वाई। समझ में आया सबको। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है, यानी कि जो आयत होता है, उसका पेरीमीटर होता क्या है। ठीक है। पेरीमीटर का मतलब हुआ कि जो आयत का पूरा क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही हुआ ना। पेरीमीटर का मतलब यही हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या। पहले देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता हमारा, टू तो होता है, लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, यानी विथ होता है, तो एक्स प्लस वाई, जो हमने सपोज किया ऊपर। हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब हमको इसको हाफ करना है। ठीक है। अब इसको हमको हाफ करना है। ठीक, हाफ करो। इसका आप कितना होगा, यानी कि 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको। देखो, हाफ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना होगा, 1/2 इंटू 2 एक्स प्लस वाई। ठीक है। 2 से 2 हमारा कैंसिल, तो क्या बचा हमारा, क्या, एक्स प्लस वाई। अब लिखा है इसमें जो इसका पूरा डायमेंशन है, क्या है वो दिया हुआ, लिखा नहीं है। हुच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर। जो हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका क्या है, 36 मीटर है। उसको अगर हम हाफ कर देते हैं तब इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। हमारा पहला इक्वेशन बन गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड के लिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा हमको। लिखा है हुच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। तो हमारा विथ क्या है, पहले ये देखते हैं। विथ हमारा वाई है और लेंथ क्या हमारा एक्स है। तो सबसे पहले हम एक्स और वाई को पहले इक्वल करते हैं। फॉर इक्वेशन सेकंड, यहाँ लिख सकते हो फॉर इक्वेशन सेकंड, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर यहाँ लिख सकते हो फॉर इक्वेशन वन, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते भी हैं आप लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरे के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन 2 बनाने के लिए हम आगे देखते हैं। ठीक है। अब देखो, एक्स इक्वल टू, पहले वाई कर लेते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कह रहा है हमारा। हुच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। जो इसका लेंथ है वो 4 मीटर ऑलरेडी बड़ा है। लेंथ हमारा क्या है, एक्स है, तो ऑलरेडी ये 4 मीटर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, वाई में 4 को ऐड कर देंगे। समझ में आ गया इतना। ठीक है। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब हमको, चूंकि हम लोग 3.1 पढ़ रहे हैं, इसमें हमको ग्राफिकली सॉल्व करना होता है सब कुछ, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे अच्छे से, उसको फिर रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फॉर इक्वेशन वन के लिए पहले क्या करते हैं, जब हम ग्राफ वाला प्लॉट को बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं,
ऐसे लिखते हैं ना फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या करते हैं भाई, यहाँ से एक्स और वाई की दो वैल्यू रखते हैं पहले, ऐसे हम डब्बा बनाते कुछ हैं, यहाँ एक्स रहता है, यहाँ वाई, एक्स और वाई की दो वैल्यू हो जाती है, और इक्वेशन सेकंड के लिए भी सेम हो जाता है, इक्वेशन सेकंड के लिए भी कुछ सेम सेम हो जाता है, ऐसे यहाँ एक्स यहाँ वाई, इसकी दो वैल्यू निकाल लेंगे हम। अब देखो इक्वेशन हमारा फर्स्ट है क्या, इक्वेशन फर्स्ट हमारा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 है, तो हम एक्स इक्वल टू पहले जीरो रख के देख लेते हैं, जीरो रखो एक्स की जगह, यहाँ जीरो प्लस वाई इक्वल टू 36, यानी कि वाई इक्वल टू 36 आ जाएगा, 36 हो गया। ठीक है, एक बार हमने एक्स को जीरो रखा, अब क्या करेंगे वाई को जीरो रख देते हैं, इसमें वाई को जीरो रखो, तो एक्स प्लस जीरो इक्वल टू 36, एक्स इक्वल टू 36, ये दूसरा वाला है यहाँ 36। समझ में आ गया इतना, ये हमारा रफ वर्क है, इसको हम करना नहीं होता, रफ वर्क कर लेते हैं, ऐसा बन जाएगा हमारा। 2 पॉइंट क्या क्या मिला हमारा, देखो भाई 0 और 36 मिला, सेकंड क्या मिला हमारा 36 और 0। सेम इक्वेशन सेकंड के लिए करेंगे भी, इक्वेशन सेकंड हमारा है क्या, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4 है। ठीक है, अब हम एक्स की वैल्यू कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं आप, सब कुछ को एक्स जगह मैंने 4 रख दिया, तो वाई प्लस 4 माइनस, ये वाई साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा। देखो वाई इसको इस साइड लाएंगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0, हमने एक्स इक्वल टू 4 रखा है, वाई इक्वल टू 0 हमारा मिला। अब सेकेंड स्टेप में हम कुछ भी रख लो, एक्स इक्वल टू 12 रख लेते हैं ना, 12 रख के देखो, एक्स जगह 12 इक्वल टू वाई प्लस 4, यानी कि 4 साइड जाएगा तो 8, वाई इक्वल टू 8 आएगा हमारा, 8 आ गया। 2 पॉइंट से क्या क्या मिले भाई, 4 और 0 मिला पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या मिला 12 और 8। सबको समझ में आया भाई, देखो हमारे 4 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, अब चारों पॉइंट्स को हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है, रिप्रेजेंट करने के बाद जहाँ पे वो लाइन कट होगी वहाँ को ग्राफ के द्वारा मिलाएंगे, उसके बाद हम वहाँ से वैल्यू निकालेंगे। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, हम लोग आपको करके दिखाते हैं हम, ठीक है, आओ करते हैं। देखिए हम लोग ने ग्राफ बनाया, इस पर हमको पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 का पॉइंट हमारा है क्या 0 36। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने ए बनाया है इसमें 1 2 3 नहीं लिखा है, हमने 4 4 के मल्टीपल में लिया है, यानी कि 4 4 के मल्टीपल में ले लिया है। ठीक है, 4 8 12 ऐसे ऐसे ले लिया हमने, जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट का हमारा पॉइंट क्या है, पहला वाला पॉइंट क्या है 0 और 36, यानी एक्स पे 0 रहेगा, वाई पे 36 है। यहाँ पे देखो ऊपर एकदम देखिए 0 और 36, यहाँ पर आ जाएगा 0 36, दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है 36 और 0, देखिए यहाँ पे 36 है, वाई पे 0, 36 और 0, इन दोनों आपस में क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे भाई, देखो आराम से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, मिल गया हमारा। इक्वेशन सेकंड के लिए चलते हैं भाई, 4 और 0 दिया है पहला वाला, यानी कि इस पे 4 और 0, यहाँ पे 4 एंड 0 हो गया। दूसरा दिया है 12 और 8, इस पे 12 और इस वाले पे 8, यानी कि यहाँ पे आएगा कहीं यहाँ पर। ठीक है, कौन सा पॉइंट है 12 और 8। ठीक है, समझ में आ गया। अब दोनों पॉइंट क्या करें आपस में मिलाएंगे हम, मिलाओ आराम से एकदम मिला दिया हम। ठीक है, लाइन्स हमारी इनफाइनाइट जाती है हमेशा है, ये बात ध्यान रखें हम लोग। मिल गया पॉइंट, देखो हमने बताया जहाँ पे कट करेगा वहीं पे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा हमको। अब कट कहाँ पे कर रहा है, ऊपर नीचे मिला देते हैं। ठीक है, मिलाओ, देखो ये कहाँ पे कट कर रहा है भाई, एक तो 20 पे आ रहा है, कट करने के बाद ऐसे लाइन मिलाएंगे तो ऐसे ऐसे डायरेक्ट लाइन से हम मिला देंगे। 20 पे आ रहा है, ये तो किस पे आ रहा है 16 पे, देखो 16 पे आ रहा, ये पॉइंट कौन सा हुआ 20 और 16, समझ में आ गया। अब देखिए हमने एक्स को क्या सपोज किया था लेंथ, यानी कि यहाँ पे देखो एक्स क्या था हमारा लेंथ था, एक्स वैल्यू कितनी आई 20। ठीक है, 20 दिख रहा है भाई, हाँ देखो ठीक है 20 आ गई हमारी। हमने वाई क्या सपोज किया था वेट, वाई वैल्यू कितनी आई है 16। ठीक है, हमारा यही आंसर हो गया, समझ में आया सबको। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, थैंक यू।